फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तों को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 19 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाता है। फुलेरा का अर्थ है फूलों का खिलना और फूलों से खेलना। फुलेरा दूज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। साथ ही यह बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। यह त्योहार प्रेम, रंग और उल्लास के प्रतीक माना जाता है और इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई शुभ व मांगलिक कार्य करना उत्तम और शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई दोष या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से लोग इस दिन मांगलिक कार्य का आयोजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। आज हम सभी फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे। यह कथाएं बहुत ही शुभ हैं। आप सभी इनका श्रवण अवश्य करें, क्योंकि भगवान की हर कथा शुभ और मंगलमय होती है। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय अवश्य लिखें। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय हो। फुलेरा दूज की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यस्तता के कारण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रुष्ट हो गई थीं। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। उन वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह राधा से मिलने वृंदावन पहुँचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गईं और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। श्री राधा ने भी ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। यह देखकर वहां पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी। इसी दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को पुष्पों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाने लगा और ब्रज में होली का प्रारंभिक उत्सव भी इसी दिन से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना भी बेहद फलदायी माना जाता है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से भगवान अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए और श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं। समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और शक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है।
नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। इसीलिए ऐसा पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मिणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को कह सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुना दिया। राधा रानी ने उसी समय एक पात्र में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को पिला दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए थे कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं तथा श्री कृष्ण मुझे यह एहसास कराने के लिए ही रची गई थी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं राधा कृष्ण की दूसरी कथा। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधा कृष्ण, कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। तो आइए जानते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए। दोनों में प्रेम बढ़ गया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विराजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं।
श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछो का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछो हो गया था। श्री राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वो आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसीलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुदेरने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपमन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी।
राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा रानी आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो यह थी राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।